हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज स्कूल में हो रहा था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और ये था 5th क्लास से ऊपर ऊपर। तो ये बस प्राइजेस अरेंज किए जा रहे थे कि कौन कौन से प्राइजेस किसको देने हैं, और मैं भी ये देख रही थी, मैम भी घूम रही थी। और सर तब तक इनको ओम की पोजीशन करवा रहे थे कि ओम पोजीशन में कैसे बैठते हैं, लाइक स्ट्रेट कमर करके, और उनको वही समझा रहे थे। क्योंकि ना ये बच्चों का यही सीन होता है कि वो जैसे बैठे होते हैं तो उनकी बातें शुरू हो जाती हैं कि हाँ भाई कोई नहीं देख रहा तो बातें शुरू कर दो। तो बस मैं भी वही देख रही थी और उस टाइम पे मैं लिस्ट वस्ट अपनी मेंटेन करके खड़ी थी कि हो जाए तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। तब तक सर इनसे एक्टिविटीज़ करवा रहे थे, बात कर रहे थे कि कैसा रिजल्ट आएगा तो आपको कैसा वो मिलेगा ट्रीटमेंट। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बेकार करोगे तो पेरेंट्स भी दुखी होंगे और टीचर्स भी मतलब उनको भी दुख होता है। तो ये सब समझा रहे थे तब तक। तो सारे बच्चे स्ट्रेट होके यही सुन रहे थे उनकी बातों को कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सही ही है हमारे लिए या नहीं। तो फिर यही सब मैं तब तक शूट कर रही थी, मतलब मैंने कैमरा दे रखा था कि शूट कर दो बच्चों को। तो बच्चे शूट कर रहे थे और मैं वहीं पे थी। तो उसके बाद वो एक्सरसाइज ख़त्म करवाई उन्होंने, जो भी बेसिक बेसिक थी। उसके बाद से मैंने फिर नाम अनाउंस करना शुरू किया एक एक करके। तो जो भी बच्चे थे वो आ रहे थे और क्लैपिंग के लिए हो रही थी और प्राइज़ दिए जा रहे थे। तो जैसे जैसे बच्चों को प्राइज़ दिए जा रहे थे तो मैम को भी बोल दिया हमने कि मैम आ जाओ आप भी, क्योंकि बिना उसके अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था। तो मैम को हमने बुलाया और मैम भी आ रही थी, क्योंकि ना ऑफिस में कोई एक चाहिए होता है और सर इधर आ जाते हैं तो वो काफ़ी दिक्कत होती है, मैम नहीं होती है। तो फिर मैम भी आई फटाफट। और ऐसे फिर सारे धीरे धीरे मैंने बच्चों के नेम अनाउंस किए जो भी फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड थे। और इस बार ना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में यार बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि ना फाइनल वाले मार्क्स कुछ क्लासेस के चढ़े ही नहीं थे। और जिस वजह से क्या था कि वो मार्क्स मैंने बोल दिए थे और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई प्रेयर में। मतलब वही लगा लो आधे घंटे का पूरा वही बिगड़ गया था मेरा टाइम टेबल, कि कैसे वो रिज़ल्ट बच्चों का आया है जो वो है ही नहीं है एग्जैक्ट। तो बच्चे भी कुछ रोने लग गए थे इस चीज़ पे कि मैम हमारा आया था रिपोर्ट कार्ड पे पोजीशन, लेकिन हमें मिला ही नहीं। तो फिर ये चीज़ मैंने करेक्ट की और आज सुबह तो आधा घंटा इसी चीज़ में वेस्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद एक एक करके बच्चों को जो जो आए थे मैंने करेक्ट करके फिर दिया। ये छोटे बच्चे थे और इसमें दो चार ना कुछ ऐसे बच्चे थे जो पिछले वाले जो नर्सरी वाला जिस दिन मिला था प्रीवियस डे, तो उनको नहीं मिल पाया था। तो फिर उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई गई, जो पुराने थे जो नहीं आए थे उनको दोबारा दिया गया कि भाई एब्सेंट थे तो आज आ जाओ और ले लो प्राइज़ जो भी है आपका। तो वही कर रही थी मैम भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से। और यार ये शील्ड देख के ना मुझे सच में लालच आ रहा था, लाइक मुझे टाइम हो गया है स्कूल से निकले हुए और मुझे शील्ड चाहिए थी। तो मैंने वही कहा बच्चों को, मैं अपनी क्लास से भी यही प्लान कर रही थी कि चलो चलो चुरा लेते हैं। तो बच्चे एकदम सीरियस होकर बोलते हैं मैम हाँ हाँ बताओ बताओ आपको करना है क्या। इनका नहीं, चोरी की चीज़ अच्छी नहीं होती और चोरी भी बेकार होती है। तो वो भी वो हो गई कि मैम हमें कब मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा, वेट तो करो थोड़ा सा। तो वही फिर उसके बाद हमने कहा कि ठीक है अब मिलेगा जब। तो ये शील्ड बहुत प्यारी थी, मतलब ना एक होता है ना वो टाइम याद आ जाता है अपने स्कूल वाला, कि जब हमें उस टाइम पे मिला करती थी तो हम कितने खुश हो जाते थे कि एक छोटी सी ट्रॉफ़ी आपको इतनी खुशी दे देती थी। तो उस पर फिर सर भी बोल रहे थे कि हाँ भाई क्लैप कर दो इन बच्चों के लिए जो आए हैं, क्योंकि एक ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि जो आ रहा है उसको थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। तो अप्रिसिएशन के लिए वो तालियां बजवा ही रहे थे बीच बीच में, और बच्चे भी काफ़ी ज़ोर से बजा रहे थे, लाइक बाहर तक आवाज़ जा रही थी। तो हमने भी ये नहीं किया कि हाँ भाई बच्चों को बुरा लगे इस चीज़ का। तो सर भाई बीच बीच में उनको अप्रिशिएट ही कर रहे थे कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा आपको मिलेगा प्राइज़, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा अप्रिशिएशन ज़रूरी होता है, बड़े तो फिर भी समझदार होते हैं कि उनको करना क्या है। फिर ये स्टाफ के साथ फ़ोटो किया जा रहा था, जो भी इनके क्लास टीचर्स थे और जो भी यहाँ पे टीचर्स मौजूद थे। तो सर मुझे भी कहते कि तुम भी आ जाओ। तो मैं गई साइड में और मैंने साइड से बस एक फ़ोटो क्लिक कराया, क्योंकि सर के बगल में खड़े होने यार मुझे खुद अजीब लगता है। तो फिर उसके बाद साइड होके मैंने बाकियों को बुलाया। ये बिट्टू था, मैंने कहा कैमरा पकड़ लो भाई। तो क्योंकि हर एक क्लास को ना जो तो आती जा रही थी तो उसको नीचे बिठा दे रहे थे। तो नीचे बिठाने के बाद जो अगली क्लास होती थी उसको बुला दिया जाता था। और आज मेरी हालत ऐसी हुई थी, मेरा लुक देखो इतना मतलब बकवास लगता है मुझे, बट कभी कभी चलता है यार थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का, क्योंकि जनरली तो सूट ही चलता है, बट सूट में भी बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से वो होते हैं कि हाँ मुझे कोई पसंद नहीं आता ज़्यादा और कोई बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है मेरा। तो ये मेरे को ना वो वाला चलता है, लेकिन मैंने सिलवाया तो बहुत उससे पसंद से था, लेकिन फिर भी ना के बराबर हो जाता है कि इतना पसंद नहीं।
फिर नेक्स्ट क्लास आ गई थी, एक साथ ही नाम अनाउंस कर दिए थे मैंने टॉप 10 के। और उसके बाद जैसे ही वो आए तो उसके बाद मैंने उनको वो कर दिए कि हाँ भाई आप आ जाओ, उसके बाद मैं शील्ड पकड़ाऊँगी आपको, ताकि ना दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बार बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग वालों के लिए क्लैपिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं और फिर बीच वालों के लिए क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं कि नहीं भाई हम क्लैप ही नहीं करेंगे। और वही है कि उनके हाथ थक गए या कोई और रीज़न है। तो इस वजह से मैंने कहा कि पहले तुम टॉप 10 के लिए एक बार तालियां बजाई दो, उसके बाद इनको शील्ड देंगे, तब एक और बार क्लैप कर देना। तो इससे एनर्जी आपकी नहीं वेस्ट होगी और इनको भी फील नहीं होगा कि यार मेरे टाइम पे किसी ने ताली नहीं बजाई। तो दैट्स वाई मैंने ये बोला इनको। फिर यहाँ पे मैम ट्रॉफ़ी दे रही थी बच्चों को जो जो थे, और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं था कि हाँ भाई ये ट्रॉफ़ी दे के ख़त्म करना है। और मेरा यार ना सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये खुद को उस चीज़ें देख के ना मैनेज करनी पड़ती है कि स्टेज पे जगह के हिसाब से काम होता है, और जगह इतनी थी नहीं तो हम साइड में ही थे, लगे पड़े थे। फिर मेरा ये हाथ जल गया था चावल के पानी से, और बहुत ज़्यादा जल रहा था यार। तो फिर उसके बाद आज मैं गई थी शॉपिंग वॉपिंग के लिए, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी। तो वहाँ से कुछ नहीं, जब तक वो चेंज करके चेक कर रहे थे अपने कपड़े, तब तक मैं आराम से जाके फ़ोटो शूट कर रही थी अपना, सेल्फी वेल्फी। फिर यार यहाँ पे बहुत सारे मुझे कपड़े अच्छे भी लगे जो चूज़ किए थे मैंने। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, और मैं चूज़ कर कर के देख रही थी कि नहीं नहीं ये अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखो। तो वो भी वो कर रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, चॉइसेस ठीक है, अच्छी है। तो फिर मैं यहीं पे शूट कर रही थी। बहुत सारे ऑप्शन थे, मैक्स में तो जनरली बहुत दिखे हैं, क्योंकि जब मैं नोएडा रहती थी तब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैं घूमी हूँ। फिर फूड कोर्ट से मैं ये शूट कर रही थी कि देखो भाई यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू पड़े हुए थे, तो किसी को खाना वाना हो तो प्लीज़ देख के खा लेना, और मुझे मत बोलना कि कुछ खिलाओ, क्योंकि मैं मेन्यू आपको दे रही हूँ, आप खुद खा सकते हो। तो ये पकड़ो और जो भी चूज़ करना है वो जाके खा के आओ, एंजॉय करो। फिर मैं जैसे ही घर आई तो उसके बाद आई उस गोलगप्पे लेके आया था, और भाई गोलगप्पे को मना कौन करता है, और ख़ासकर उसका ये तीखा पानी। तो उसके बाद ये सब खाने के बाद मैंने ये दिखाया कि मुझे पर्स गिफ्ट मिला था, आज मैं गई थी तो मैंने इसकी भी एक बार अनबॉक्सिंग टाइप करके दिखा दिया कि देखो ये कैसे। क्योंकि जनरली मैं कॉलेज वॉलेज जाती हूँ तो मेरे पास ये वाला नहीं था। तो कॉलेज जाने के लिए मुझे चाहिए होता है कि हाँ यार कुछ बस खाली पेन वेन रखूँ और मैं अपने कार्ड वार्ड रखूँ और चली जाऊँ। तो ये मैंने उस ले लिया, मैक्स का ही था ये। और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा ये कैसा है कमेंट करके, क्योंकि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है और मुझे ब्लैक कलर की चीज़ें बहुत पसंद हैं। लाइक मैं कपड़े भी ब्लैक ही चुनती हूँ। तो ये बुक मैं लेके आई थी पढ़ने के लिए। मुझे ये बुक्स काफ़ी अच्छी लगती हैं जिनमें स्टोरीज होती हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी बुक पसंद है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।